Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Tacticos। और मैचेस हो गए हैं और टीम्स राउंड ऑफ 32 में सेट हो गई हैं। बात करते हैं उनकी इस वीडियो में। लेट्स गो। तो गाइस, राउंड ऑफ 32 के और मैचेस खत्म हो गए और अब धीरे धीरे करके टीम्स सेट हो रही हैं। तो बात करते हैं, कुछ मैचेस हुए हैं और उससे टीम्स के रिजल्ट्स भी इंटरेस्टिंग आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहला मैच है उससे बात करते हैं। पहला मैच होता है आपका इजिप्ट वर्सेस ईरान, लेकिन इन जनरल इजिप्ट वर द बेटर टीम। हाँ, गोल के आगे वो इतने प्रोफिशिएंट नहीं थे इस मैच में। साला वाज आल्सो नॉट फीलिंग इट। तो ओवरऑल दे वर ओके इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। गोल स्कोर करने में वो ओके थे, बट कंफर्टेबल थे। मैच को ड्रॉ करा और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उनका काम हो गया। अब आगे वाले मैच में उनको देखना है अपने डिफेंसिव साइड को, जो थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है, और उनके गोल स्कोरिंग थ्रेट को। साला को और मारमूश को अब सीरियसली आगे आना पड़ेगा अगर इजिप्ट को आगे जाना है। क्लियरली अगर साला मारमूश चले तो इजिप्ट आगे जा सकती है, पर इजिप्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक राउंड ऑफ 32 से वो शायद चले जाएं आगे, लेकिन राउंड ऑफ 16 में उनका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो विल सी क्या होगा, बट इन जनरल इट वाज अ कंफर्टेबल मैच फॉर इजिप्ट एंड दे ड्रॉ कर दिया एंड दे क्वालिफाइड। ठीक है, ये था इजिप्ट का मैच। इसके बाद कौन सा मैच होता है? इसके बाद मैच था बेल्जियम वर्सेस न्यूजीलैंड। ना बेल्जियम को पिछले मैच के बाद इस मैच में थोड़ा जज्बा दिखाना था, थोड़ा दिखाना था कि भाई वो कोई मजाक नहीं है। ऑल्दो बेल्जियम फेवरेट्स नहीं है वर्ल्ड कप जीतने के, बट बेल्जियम स्टिल आर डिसेंट टीम। ठीक है, प्लेयर्स उनके इतने खराब नहीं हैं, बट पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत लैकलस्टर था। तो इस मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कंसिडरेबली वीकर ऑपोजिशन, दे प्लेड रियली वेल। ट्रॉसार्ड ने 2 गोल किए, लुकाकू ने गोल किया, ठीक है, केडीबी ने गोल किया, और आराम से बेल्जियम 5-1 से जीत गई ये मैच। बेल्जियम को इस मैच में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देनी थी और इस मैच में उन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल मिडफील्ड में कंट्रोल, प्रॉपर अटैक, केडीबी का इन्फ्लुएंस और उनके जो अटैकर्स थे ना, उनका पुश करना और क्लिनिकल होना बहुत जरूरी था इस मैच में, और वो सब कुछ हुआ इस मैच में। स्पेशली केडीबी का इन्फ्लुएंस रहा, इसकी वजह से बेल्जियम ने मैच इजीली जीत लिया और बेल्जियम भी आगे निकल गया। अब देखते हैं बेल्जियम अगले राउंड में क्या करेगा, क्योंकि अगले राउंड में टफ मैचेस हैं। अब बेल्जियम इस टाइम पर भी इतनी कन्विंसिंग नहीं है टीम, ऑल्दो इस मैच में थी वो कन्विंसिंग, पर इतनी कन्विंसिंग टीम नहीं है। अगर बेल्जियम को क्लिक करना है तो केडीबी का क्लिक करना बहुत जरूरी होगा। केडीबी इस टीम के लिए की है। अगर वो क्लिक करते हैं, वो शॉट्स मारने शुरू करते हैं, वो पासेस देने शुरू करते हैं, तो जो बेल्जियम के अटैकर्स हैं ना, उनको गोल स्कोर करने के मौके मिलते हैं और उसी का फायदा उनको उठाना है आगे वाले मैच में। तो लेट्स सी अब बेल्जियम कैसा खेलेगी एंड आगे वो कैसा करेगी। ठीक है, तो बेल्जियम के लिए इजी मैच था। इन दी एंड 5-1 से इजीली जीत के वो आगे क्वालिफाई कर गए। अब बात करते हैं तीसरे मैच की। अगला मैच था स्पेन वर्सेस यूरुग्वे। टफ मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर स्पेन, और ये टफ मैच था। यूरुग्वे वर ऑन इट। यूरुग्वे लगी हुई थी, यूरुग्वे प्रेस कर रही थी स्पेन को ना। ऑल्दो स्पेन ने मिडफील्ड में कंट्रोल कर रखा था, दे वर कंट्रोलिंग द मिडफील्ड, लेकिन फिर भी जो मिडफील्ड से अटैक में आप जो बनाते हो ना, चांसेस बनाते हो, उसको यूरुग्वे अच्छा डिफेंड कर रही थी। इसका फायदा ये हो रहा था यूरुग्वे को काफी टाइम तक कि स्पेन गोल नहीं कर पा रही थी ना। इन दी एंड हुआ क्या, इतने सारे जो पोजीशन का फायदा स्पेन को मिल गया। स्पेन को एक चांस मिला, उन्होंने बॉल आगे पुश करी और एक गोल मार के ये मैच जीत लिया। ऑल्दो स्पेन ने एक गोल मार दिया था, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे टिल दी एंड। स्पेन ने कोशिश कर रहा था कि यूरुग्वे को बॉल ही ना दे, पर कभी कभी यूरुग्वे उनसे बॉल छीन के अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में ओवरऑल
स्पेन की जो प्लेयर क्वालिटी है वो आगे निकल के आई, उनका डिफेंस अच्छा रहा, सॉलिड रहा और उन्होंने किसी तरीके से ये मैच 1-0 से जीत लिया। 1-0 से जीतने के बाद क्या हुआ है वो बहुत बड़ी बात है ना। स्पेन जीत गया और स्पेन क्वालिफाई कर गया। यूरुग्वाय ऑन द अदर हैंड फंस गया है। अब वो थर्ड प्लेस पे है और वो अब सब डिपेंड करता है जो टॉप 8 टीम्स होंगी उन पे। ठीक है, तो स्पेन क्वालिफाई कर गया लेकिन ये मैच उनके लिए काफी टफ था। अब देखते हैं स्पेन आगे कैसा करेगा। मुझे अभी भी उम्मीद है स्पेन से, बाय द वे बायनो ने गोल किया था, स्पेन से मुझे अभी भी उम्मीदें हैं, अच्छी उम्मीदें हैं टू गो फर्दर। सो लेट्स सी हाउ स्पेन डज। बट स्पेन के लिए बहुत जरूरी है कि उनका मिडफील्ड क्लिक करे और उनका मिडफील्ड उनके अटैकर्स को आगे मतलब भागने का मौका दे। तो विल सी क्या होता है, बट स्पेन किसी तरीके से यूरुग्वाय को हरा के आगे निकल गया। उसके बाद अगला मैच था आपका केप वर्द या काबो वर्दे वर्सेस सऊदी अरेबिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था ये, क्योंकि इस मैच का नतीजा बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकता था। क्या हुआ इस मैच में? ये मैच ड्रॉ हो गया। और ड्रॉ तो हो गया मैच, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस ये था कि इस ग्रुप में स्पेन तो आगे निकल गई और स्पेन ने यूरुग्वाय को हरा दिया। उससे क्या हुआ कि जो बाकी 3 टीम्स थी ना वो 2-2 ड्रॉस पे थी। इस ड्रॉ से काबो वर्दे को तीसरा ड्रॉ मिल गया अपना, तो उनके 3 पॉइंट हो गए। सऊदी अरेबिया के 2 ड्रॉ और स्पेन से 1 हार हो गई। यूरुग्वाय के भी 2 ड्रॉ और स्पेन से 1 हार हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि काबो वर्दे 3 ड्रॉ के साथ चली गई और क्वालिफाई कर गई फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। फंस गई यूरुग्वाय इसमें, क्योंकि इस सबने उम्मीद की थी कि यूरुग्वाय वुड क्वालिफाई विद स्पेन इन दिस ग्रुप, लेकिन क्योंकि उनके बाकी दोनों मैचेस ड्रॉ हो गए और वो स्पेन से हार गई और काबो वर्दे ने किसी तरीके से स्पेन से भी ड्रॉ कर दिया था, उसका फायदा हो गया 3 ड्रॉ के बावजूद काबो वर्दे पहुंच गई है भाई साहब राउंड ऑफ 32 में, जो बहुत बड़ी बात है काबो वर्दे ऐसी टीम के लिए। इट इज अ ह्यूज थिंग। तो एक तरीके से उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इस वर्ल्ड कप में आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू काबो वर्दे बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। बाय द वे ये रिजल्ट काफी अच्छा था, दोनों इक्विवेलेंट थी, दोनों टीम्स इक्विवेलेंट रही। काबो वर्दे भी अच्छी थी, सऊदी अरेबिया ने भी डिसेंट खेला। ओवरऑल तो मैच ड्रॉ हो गया, गोल नहीं हुआ, लेकिन इसका फायदा उठा गई काबो वर्दे, जिसने फैंटास्टिक वे में क्वालिफाई कर लिया फॉर द वर्ल्ड कप नेक्स्ट राउंड। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू काबो वर्दे फॉर क्वालिफाइंग विद स्पेन। नाउ इस रिजल्ट से यूरुग्वाय फंस गई है और अब वो वेट कर रही है बाकी रिजल्ट्स का, क्योंकि जो 3rd नंबर की टीम है उसमें से टॉप 8 टीम जो है वो जाएंगी अगले राउंड में। सो विल सी क्या होगा। लेकिन काबो वर्दे के लिए ऑल कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया रिजल्ट। ठीक है, ये मैच भी हो गया। उसके बाद कौन सा मैच हुआ? उसके बाद मैच हुआ सेनेगल वर्सेस इराक। नाउ सेनेगल आई थिंक ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो इस मैच में अच्छा करे। उन्होंने इस मैच में काफी अच्छा किया, 5-0 से हरा दिया और बिल्कुल ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट इराक। नाउ इराक इतनी अच्छी कंपटीशन नहीं है, इतना अच्छा टीम नहीं है उनका, वो सबको पता है, बट सेनेगल नीडेड टू प्रूव दिस कि भैया वो एक अच्छा गेम खेल सकते हैं। उन्होंने खेला, इराक को हराया और अब उनका ओवरऑल जो कैंपेन था वो अच्छे से एंड हो गया। जहां तक मुझे पता है सेनेगल क्वालिफाई नहीं हुई है, लेट मी जस्ट चेक एंड कंफर्म, लेकिन इस मैच में उनका कंप्लीटली डोमिनेट परफॉर्मेंस था। इंदाए से लेके आई थिंक बाकी प्लेयर्स ने भी काफी अच्छा खेला एंड दे स्कोर्ड 5-0 से बुरी तरीके से हरा दिया। किसी भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि इराक ने कोई उनके ऊपर कुछ जैसे प्रेशर करा हुआ है या उनके ऊपर अटैक किया है, प्रॉपरली कुछ अटैक किया है या कुछ करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेनेगल वर फार सुपीरियर एंड दे वर अ फार बेटर टीम देन इराक। तो सेनेगल तो शायद रह गई है, इराक भी चली जाएगी अब
और इन दोनों टीम्स का सफर आई थिंक यहीं पर खत्म हो जाएगा, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड एंड फॉर सेनेगल। नाउ इसके बाद फाइनल मैच था नॉर्वे वर्सेस फ्रांस। नॉर्वे और फ्रांस दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था इस मैच में कुछ लोगों को रेस्ट दिया जाएगा, और फ्रांस से ज्यादा ना इस मैच में नॉर्वे ने रेस्ट दिया। नॉर्वे ने अर्लिंग हालैंड को नहीं खिलाया और कुछ प्लेयर्स को नहीं खिलाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि ओस्मान डेम्बेले ने 3 गोल मार दिए और डेज़िरे डुए ने 1 गोल मार दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 1-4 से हार गए। फ्रांस ने ग्रुप को टॉप किया है, अब वो भी चले गए हैं, और नॉर्वे सेकंड आके वो भी क्वालिफाई कर गए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब नेक्स्ट राउंड में देखेंगे नॉर्वे कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इस मैच में अर्लिंग हालैंड होते, इस मैच में नॉर्वे के और सीनियर प्लेयर्स होते और उनकी प्लेयर्स अच्छे खासे होते, तो शायद ये मैच ज्यादा कंपेरेटिव होता। लेकिन इस मैच को देख के ऐसा लग रहा था कि फ्रांस तो फुल्ली जोश के साथ आई थी, फुल्ली फोकस के साथ आई थी। आप ओस्मान डेम्बेले को देख ही रहे हो, जबरदस्त तरीके से उन्होंने हैट्रिक मार दी। लेकिन नॉर्वे इस मैच में ना पूरी फुली फोकस टीम मुझे नहीं लग रही थी। तो आगे नॉर्वे कैसा परफॉर्म करती है वो देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ह्यूज डिफीट है फॉर नॉर्वे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि नॉर्वे कंसिस्टेंटली काफी टाइम से जीतती हुई आ रही है, और क्योंकि इस मैच को उसने सीरियसली शायद नहीं लिया, इसीलिए इस मैच में वो हार गई। तो विल सी क्या होगा आगे, बट आगे अब बड़े इंटरेस्टिंग राउंड ऑफ मैचेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे दिस राउंड ऑफ मैचेस जो हो गए। आप बताना आपकी हाईलाइट क्या रही, केप वर्द रही या फिर सेनेगल की परफॉर्मेंस रही या फ्रांस की परफॉर्मेंस रही। डू लेट मी नो हु वाज योर मेन परफॉर्मेंस इन दिस मैचेस। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आने वाले वीडियोस को हमारे फॉलो करो। हमारे ऑल चैनल्स को भी देखो, हमारे ऑल चैनल्स की भी लिंक ना अब आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक आउट आवर अदर चैनल्स एज वेल, जहां पे हम गेमिंग की बात करते हैं, मोडोज की बात करते हैं, और एंटरटेनमेंट चैनल है हमारा, वो भी जाके देखो एंड एंजॉय योरसेल्फ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सोशल में फॉलो करो। ठीक है, इसी के साथ मैं निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय।